हाउ टू स्टार्ट एन एयरबीएनबी विद जीरो इन्वेस्टमेंट। शुरू करते हैं इस टॉपिक को। आपको एयरबीएनबी बिजनेस स्टार्ट करना है, पैसे की कमी है, कोई बात नहीं, हम रेंट पे लेके एक प्रॉपर्टी को या फिर लोन पे लेके एक प्रॉपर्टी को, इस बिजनेस को बहुत अच्छी तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। रेंट या लोन पे एक या तो आउटफ्लो होगा ईएमआई के रूप में या फिर रेंट के रूप में। तो आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करनी है। सबसे पहले आपको एक ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढनी है जो अपस्केल मार्केट में हो, जिसकी डिमांड बहुत अच्छी हो, टूरिस्ट में या फिर बिजनेस पर्पस के लिए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे आता है, रेकी कीजिए प्रॉपर्टी को, आइडेंटिफाई कीजिए ऐसी लोकेशन, ऐसी प्रॉपर्टी जो फटाफट तुरंत निकल जाए। महंगी हो सकती है, रेंटल हाई हो सकता है, बट वॉल्यूम्स भी तो हाई होंगे। तो हमें यह पता करना है कैसे वो प्रॉपर्टी हमें मिल जाए। एक बार हमने प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई कर ली तो हमने क्या करना है, उसकी एक रेंट एग्रीमेंट बनवाना है, या अगर आप लोन ले रहे हैं तो ईएमआई में कन्वर्जन हो जाएगा। और फिर आपने उस प्रॉपर्टी को एयरबीएनबी के रूप में सजाना है। एयरबीएनबी के हिसाब से जो उसकी इंटीरियर्स है वो डिजाइन करेंगे। मेक इट एयरबीएनबी रेडी। थोड़ा सा उसमें कैपेक्स आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो हमें खर्च करना पड़ेगा। नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कैपेक्स, आपको इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल प्लानिंग करना अपने होम स्टे को लेके। दैट इज दो पार्ट्स में आपके एक्सपेंडिचर है, एक कैपेक्स है, एक ऑपेक्स है। कैपेक्स वो पार्ट जो इनिशियल एक्सपेंडिचर आपके असेट बिल्डिंग में होगा, लाइक एसी, एक्स, वाई एंड जेड। उसके बाद ओपेक्स है रेकरिंग एक्सपेंसेस। ओपेक्स क्या है, जैसे आपका रेंटल होगा या ईएमआई होगी या आपके डे टू डे सर्विसेज की कॉस्ट, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, एक्स, वाई एंड जी। इन दोनों को आप बढ़िया से एनालाइज कीजिए। फिर एनालाइज कीजिए कि मेरी सेल्स कितनी हो सकती हैं। ये आपको कैसे पता लगेगा, आसपास की सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है, कितनी नाइट्स बुक हो रही हैं, क्या रेट्स हैं, उसके हिसाब से आप एक रेवेन्यू का शीट बनाएंगे। इसके लिए मदद करेगा आपको एयरबीएनबी का ऐप, जिसमें आपको एक रफ रेवेन्यू पता लग जाएगा। वो आप यूज कीजिए। फाइनेंशियल प्लानिंग आपने कर ली, अब आप रेडी हैं, गुड टू गो है। अब आपको दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिसको आपको एनालाइज करनी है। आपकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, आसपास के एयरबीएनबी प्रॉपर्टीज को, होटल्स को स्टडी कीजिए। अपने प्राइस उनसे प्रॉब्ली थोड़ा अंडरकट कीजिए। आइडिया क्या है कि ज्यादा लोग आपके पास आए। एक आपके पास रेवेन्यू स्ट्रीम बन गई, आपका रिव्यू बन गया, तो आप धीरे धीरे प्राइस को इंक्रीज भी कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मैं हमेशा कहता हूं, मार्केटिंग। जो दिखता है वो बिकता है। आप दिखिए, सोशल मीडिया यूज कीजिए, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग यूज कीजिए, हर तरह से लोगों को दिखिए। आइडिया क्या है, गूगल के पेज नंबर 1 पे आना है, एयरबीएनबी के पेज नंबर 1 पे आना है। फाइनली आपने सब कुछ कर लिया, अब लीगैलिटीज को भी समझ लेंगे कि आपको कैसे लीगल बिजनेस चलाना है। होमस्टे को रजिस्टर करना है या लोकल अथॉरिटी से कोई लाइसेंस लेना है, वो सारे ले लीजिए, क्योंकि आइडिया क्या है, बिजनेस लीगल होना चाहिए। तो फाइनली आज हमने बहुत ही अच्छा टॉपिक कवर किया, जीरो इन्वेस्टमेंट से एयरबीएनबी रन करना। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और ज्यादा जानने के लिए हमारे डिटेल्ड वीडियोस को आप देखिए। थैंक यू, नमस्कार।